जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कान तजी घर बंधन छूट्यो। चारु विलोकन कीनी सिमार, संभार गई मन मार ने लूटो। सागर को सरिता जिमि धावत, रोक रहे कुल को पुल टूटो। मत भयो मन संग फिरे, रस खान स्वरूप सुधा रस घूंट। और कुछ ऐसी ही दशा श्री कृष्ण भावना भावित गोपांगनाओं की है कि जहां दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कान तजी और घर बंधन छूट्यो। और श्री रसखान जी के कहने का तात्पर्य ये भी है कि श्री कृष्ण के दर्शन के साथ ही जीव का जो सांसारिक प्रपंच है वो निवृत्त होने लगता है। और प्रभु भी कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तब। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कान तजी और घर बंधन छूट्यो। एक तो है आप प्रभु के सन्मुख हो जाएं और फिर उस पर परम कृपा की प्रभु भी कृपा भरी दृष्टि से देख ले। चारु बिलोकन की निसीमार, संभार गई मन मार ने लूट। सागर को सरिता जिमि धावत, रोक रहे कुल को पुल टूट्यो। रसखान शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जब प्रभु जीव का वर्णन कर लेते हैं, फिर उसके मार्ग में भले बड़ी से बड़ी कोई बाधा आ जाए, वो सबको पार करता हुआ अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक अंततः पहुंच ही जाता है। इस समय प्रेम पूरित गोपांगनाओं की यही दशा है। मत भयो मन संग फिरे, रस खान स्वरूप सुधा रस घूट्यो। प्रभु ने कहा कि अर्धरात्रि के समय इस प्रकार आपका यहाँ आना उचित नहीं। और गोपांगनाएं उत्तर देती हैं कि इस समय आप हमें धर्मोपदेश मत करिए, हमने जितना धर्म साधन करना था कर लिया, तभी तो धर्म का परम फल आप हैं और आप हमारे सन्मुख हैं। आगे गोपांगनाएं कहती हैं अधर सुधा के लोभ भई हम दासी तिहारी, जो लुब्धि पद कमल चंचला कमला नारी। जैसे श्री लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों की माधुरी में अनुरक्त हैं, एक क्षण के लिए भी श्री लक्ष्मी जी श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की सेवा का त्याग नहीं करती। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, एक क्षण के लिए जी भी लक्ष्मी जी नहीं छोड़ती हैं श्री ठाकुर जी के चरण कमल। इसीलिए भगवत रसिक कहते हैं माया को सब जग भजे, माधो भजे न को। जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। और इतना ही नहीं, माया चेरी हो रहे पग सो लपटानी। भक्त के चरणों की सेवा करती हैं समस्त सिद्धियां, समस्त निधियां। हमारे सेवक जी महाराज कहते श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सभय रसिक बिल से नव निधि, भुगते देहि न जाचहि। पोषण भरण न चिंत कराही,
श्री हरिवंश विभव विलसाही, श्री वृंदावन की माधुरी। तो गोपांगनाएं की थी जैसे जैसे कमला आपके चरण कमलों की माधुरी में अनुरक्त है, ऐसे हम आपके मुख चंद्र की माधुरी में अनुरक्त हैं। जो न देहु अधरामृत तो सुनिलेहु सुंदर हरि, करी है यह तन भस्म विरह पावक में परि परि। और यदि अब आप हमें लौट जाने को कहते हैं, यदि आप अपना अधरासव हमें देने को अब प्रस्तुत नहीं है, तो श्याम सुंदर हमें आपके प्रेम की ही सौगंध है। करी है यह तन भस्म विरह पावक में परि परि। वो आपसे वियोग की जो पीड़ा है, आपसे विरह की वो जो दुर्दांत दुर्दमनीय ज्वाला है, वो हमारे इस देह को भस्म कर देगी, भस्मीभूत कर देगी। पुनि तुम्हारे पद दरस बहुरी धरी है सुंदर अंग, पी वही गी निधरक अधरामृत पुनि संग ही संग। बड़ी सुंदर बात गोपी कहती है कि आपकी आशा केवल जीवन के साथ नहीं है, जीवन के बाद भी है। यदि आपकी विरहाग्नि में हमारा ये देह भस्म हो भी गया तो भी हमें कोई चिंता नहीं है। फिर आपके चरण कमलों का संस्पर्श पाकर, आपके चरण कमलों की चेतना से हम पुनः उज्जीवित हो उठेंगी। पर हमारी आशा एक ही होगी, आपके मुख चंद्र का दर्शन, आपके अधरासव का पान। अब हमारे हृदय में और अंतर में दूर दूर तक कहीं किसी अन्य आशा या अभिलाषा का लेश मात्र भी नहीं रह गया है। जीवन के साथ भी आपकी आशा है और जीवन के बाद भी आपकी आशा है। प्रेम पगे सुन बचन आँच सी लगी आई जिया, पिघल चलो नवनीत मीत सुंदर मोहन ही। और बस ऐसे ही कुछ प्रेम भरे बैन, ऐसे ही कुछ प्रेम भरे वचन श्याम सुंदर सुनना चाहते थे गोपांगनाओं के मुख से। आपको एक बात यहाँ पर निवेदन करूं, प्रेमी के मुख से वो जो प्रेमालाप निस्सृत होता है, एक प्रेमी भक्त के मुख से जो प्रेमालाप निस्सृत होता है, वस्तुतः वही इस अस्तित्व को पावन करता है। भक्त के मुख से जो भगवत गुणानुवाद निस्सृत होता है, प्रेम में भरकर, भाव में भरकर, सब कुछ भूलकर भक्त केवल अपने आराध्य के भाव में रंगा मगा वो जो कुछ कहता है, ये वाणियां क्या हैं? ये रसिकों के हृदय का वही भावाधिक्य के कारण हुआ उद्गलन ही तो है। वो जब रस हृदय में समाया नहीं तो रसिकों ने गाया। ध्रुवदास जी के साथ यही घटना तो घटी कि जब वृंदावन आ गए और नित्य विहार का दर्शन होने लगा आचार्य की कृपा से, तो वो जो प्रेम धारा उनके हृदय से उद्भूत हुई, उनके भीतर समाई नहीं। वो व्याकुल होने लगे कि मैं प्रियालाल का यश गाऊं। फिर श्री जी की कृपा हुई और उन्होंने यश गाया। और वो यश क्या है? नदी जगत पावनी, वही इस लोक को निर्मल करने वाली, पावन करने वाली धारा है। ये संसार कब पवित्र होता है? जब इस संसार में रहने वाला मनुष्य पवित्र हो, आपका मेरा हृदय पवित्र हो, आपकी मेरी विचारधारा पवित्र हो जाए, आपकी मेरी भावना पवित्र हो जाए। बस जहाँ एक पवित्र हृदय रहता है वो स्थान पवित्र हो जाता है, तो वातावरण पवित्र हो जाता है। तो भक्तों के मुख से, प्रेमियों के मुख से, अनुरागियों के मुख से ये जो भावधारा निस्सृत हुई है, यही हृदय को निर्मल करने वाली है, पावन करने वाली है। व्यवस्था करते हैं श्री ठाकुर जी ऐसी, पहले भक्त को इस संसार में भेजते हैं, फिर व्यवस्था करते हैं ऐसी कि भक्त भाव में भरकर गाए, गुण गाए। श्री ठाकुर जी को अपना गुण सुनने का लोभ नहीं है, आपका मेरा कल्याण हो सके, आपका मेरा अंतःकरण शुद्ध हो सके, आपका मेरा चित्त निर्मल हो, इस भावधारा में गोता लगाकर, इसलिए प्रभु ऐसी व्यवस्था करते हैं। गोपियों के मुख से ये प्रेम भरे बांके बैन ठाकुर जी को सुनने थे। जब गोपियों ने कहा कि हम प्राण देने को आतुर हैं, हम तो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आप पर न्यौछावर करने के लिए ही आई हैं। यद्यपि हम जानती हैं प्राण दिए ये प्रेम न पाइए, आपके प्रेम का मोल हमारे प्राण नहीं हो सकते, फिर भी हमारे पास सर्वाधिक क्या है? अपने प्राण ही तो हैं, यही आप पर न्यौछावर करने के लिए आई हैं। पुनि तुमरे पद दरस बहुरी धरी है सुंदर अंग,
पीवहिगी निधरक अधरामृत पुनि संग ही संग। प्रेम पगे सुन बचन आँच सी लगी आई जी। पिघल चलो नवनीत मीत सुंदर मोहन। और इन वचनों में, इन शब्दों में, इन भावों में वो जो प्रेम की आँच थी, कहते वो श्याम सुंदर का नवनीत के समान जो कोमल हृदय था वो पिघल गया। बेहस मिले नंदलाल लाल ब्रजबाल बिरह बस। यद्यपि आत्मा राम रमत भय परम प्रेम रस। यहां नंददास जी बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। नंददास जी कह रहे हैं, यद्यपि श्री कृष्ण आत्मा राम है, अपने निज स्वरूप में सदा स्थित, अपने निजानंद में सदा मग्न निमग्न, उन्हें किसी से कोई लेना नहीं है, उन्हें किसी को कुछ देना नहीं है। वो सर्वथा इससे अस्पृष्ट अपने सहज स्वरूप में सदा स्थित रहते हैं। श्री कृष्ण का एक नाम है अच्युत। अच्युत, जिनका अपने स्वरूप से कभी पतन नहीं होता, जो सदा अपने स्वरूप में स्थित हैं, माया काल के प्रपंच से सर्वथा दूर, सर्वथा अस्पृष्ट, सर्वथा रहित, विशुद्ध सच्चित चित्त आनंद घन विग्रह आत्मा राम, निजानंद में मग्न, न किसी से लेना और न किसी को देना। पर नंददास जी कह रहे हैं कि प्रेम के बस होकर ये श्री ठाकुर जी सब लीला का विस्तार करते हैं, भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर, उसके भाव के वशीभूत होकर। कभी भी मन में कोई प्रश्न खड़ा हो, श्री ठाकुर जी ने ये लीला क्यों की, ये लीला क्यों की, क्योंकि बुद्धि है भाई, प्रश्न खड़े होते हैं। मैंने बड़े बड़े विद्वानों को विशेष रूप से इस रास लीला के प्रसंग में माथा पच्ची करते देखा है। उनके मन में भांति भांति के प्रश्न और संशय उपस्थित होते हैं। यद्यपि इन रसिकों की वाणियां सब संशयों का निवारण करती हैं, सब प्रश्नों का उत्तर देती हैं, सब जिज्ञासाओं का समाधान देती हैं, पर फिर भी मन है, बुद्धि है, तो कभी मन बुद्धि को उत्तर न मिले ना श्री ठाकुर जी की किसी लीला का, श्री ठाकुर जी की प्रत्येक लीला का बस एक उत्तर है, भगवान ने लीला क्यों की? भक्त के हित के लिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी भक्त का हित करने के लिए भगवान लीला करते हैं। इस लीला रस का विस्तार प्रभु करते हैं किस लिए? केवल भक्त के हित के लिए बस। नहीं तो वो तो अपने निज स्वरूप में स्थित हैं। माया काल से सर्वथा रहित प्रभु का वो विशुद्ध सच्चिदानंद घनमय स्वरूप, उनको इस सब व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं, इससे उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होता। लेकिन प्रभु लीला करते हैं जीव के हित के लिए, अस्मदादि जीवों के कल्याण के लिए। इस प्रसंग के आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया था, आपके मेरे भीतर जाने कितना कलुष है हम भी नहीं जानते, और आपकी मेरी किसी क्रिया से, आपके मेरे किसी कर्म से, आपके मेरे किसी योग यज्ञ जप तप अनुष्ठान से आपके मेरे मन का कलुष धुलने वाला नहीं है। जीव के उर अंतर का कलुष तो केवल भागवती धारा में ही धुल सकता है। लीला का विस्तार करते हैं प्रभु जीव को निर्मल करने के लिए, पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए, या फिर एक शब्द में मैं कहूं तो अपने योग्य बनाने के लिए, जीव को अपने योग्य बनाने के लिए प्रभु इस लीला का विस्तार करते हैं। बिहरत विपिन बिहार उदार नवल नंद नंदन, नव कुमकुम घनसार चारु चरचित तन चंदन, अद्भुत सामल अंग बन्यो अद्भुत पीतांबर, मूर्ति धर सिंगार प्रेम अंबर ओढ़े हर। बिहरत विपिन विहार उदार नवल नंद नंदन, श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, और वो जो मंद मंद मुस्कान थी मानो सम्मति थी, मानो सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी कि हाँ अब इस प्रेम लीला के विस्तार का समय उपस्थित हो गया है। और श्री ठाकुर जी की स्वीकृति के साथ ही वहां पर सुख रस का वर्षण होना आरंभ हो गया। आप किसी को चाहते हो, जैसे ही वो आपको स्वीकृति देते बस वहीं से सुख का आरंभ हो जाता है ना। संतों के मुख से मैंने सुना है, प्रेम के मार्ग पर
प्रियतम की जो स्वीकृति है बस वही बल है। एक बार प्रियतम की स्वीकृति मिल जाए। एक शायर कहता है, बोले कि इंतजार तो हम उम्र भर कर लेंगे, इंतजार तो हम उम्र भर कर लेंगे, तुम एक बार मिलने का वादा तो करो। इतना तो कह दीजिए कि आपसे कभी मिलेंगे, आपकी इतनी स्वीकृति हमें पर्याप्त है। तो जो प्रियतम की स्वीकृति है वो प्रेमी का बल है, वो उसकी आशा है, उसका विश्वास है, उसकी शक्ति है। मंद मंद मुस्कुराकर श्री कृष्ण ने स्वीकृति दे दी कि अब इस रास रस के वर्षण का समय आ गया है, इस लीला विस्तार का समय आ गया है। वृंदावन ने अपने प्रभु का, अपने स्वामी का संकेत समझा, वृंदावन नाथ का संकेत पाकर वृंदावन तदनुकूल हो गया। अद्भुत सांवल अंग बन्यो अद्भुत पीतांबर, वो अद्भुत इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, और उस पर वो फहराता, मंद मंद फहराता, लहराता वो पीतांबर। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, जिन जिन रसिक संतों ने, वैष्णव भक्तों ने श्री कृष्ण का श्रृंगार गाया है, श्री कृष्ण का रूप गाया है, रूप माधुरी गाई है, उन्होंने पीतांबर का वर्णन अवश्य किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो श्री कृष्ण के श्रीअंग पर पीतांबर है, वस्तुतः प्रियाजू के श्री अंग की आभा लिए हुए है। सदा श्याम सुंदर उसे अपने श्रीअंग के निकट रखते हैं। आसक्ति का चिन्ह है पीतांबर। प्रियाजू के प्रति जो लालजू की आसक्ति है, वो उसका प्रतीक है पीतांबर। जब जब आप कहीं पर श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन सुनेंगे, आप सबसे पहले यही बात सुनेंगे, फहराता हुआ पीतांबर। पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छवि न्यारी। शायद नाथ द्वारा की कथा में मैंने पूछा था आप लोगों से, एक तो पीतांबर और फिर श्री कृष्ण के कर्ण में झूलते कुंडल, मोर मुकुट और मकराकृत कुंडल, कुंडल की छवि न्यारी। कुंडल का वर्णन सब रसिक संतों ने किया है। वहां तो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आपको जब उत्तर मिले तो कुंडलों में ऐसी क्या विशेषता है, सबने कुंडल की बात क्यों की है? आपको कभी उत्तर मिले तो आप मुझे बताना। यद्यपि मुझे तो बड़ा संतोषजनक उत्तर मिल गया, कभी अनुकूल अवसर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। पर ये जो फहराता हुआ पीतांबर है, इसकी जो आभा प्रभा है, ये भक्तों के, प्रेमियों के हृदय का मोहा अंधकार दूर करने वाली है। मैं फिर आपको स्मरण कराऊं, श्री कृष्ण के श्रृंगार का ध्यान करने से, चिंतन करने से जीव के मन का विकार दूर होता है, निश्चित रूप से दूर होता है। आप प्रभु के श्रृंगार का ध्यान करिए, मन धुल जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। मैं बहुत छोटा था तब गाता था, सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चाकर, सोना मैनू सोना करसी, सोना मेरा ठाकर, फड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना, तेरे जया सोना और नहीं होना। अद्भुत श्यामल अंग बन्यो अद्भुत पीतांबर, मूर्ति धर सिंगार प्रेम अंबर ओढ़े। श्रृंगार रस, विग्रहवान श्रृंगार रस और प्रेम का पट ओढ़े बैठा हो। बिलुलित उर बनमाल लाल जब चाल चलत वर, कोटि मदन की भीर उठत छवि लुठत पगन पर। और जब वो मंद मंथर गज के समान गति, महाप्रभु बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। लाल की रूप माधुरी, नैनन निरख नेक सखी, उर पर मंदार हार, मुक्तावर लर सुढ़ार। अद्भुत वर्णन श्री महाप्रभु जी ने लाल जी के रूप का किया है। बिलुलित उर बनमाल लाल जब चाल चलत वर, मंद मंथर गति से जब श्याम सुंदर यहाँ से वहाँ गमन करते हैं तो हृत प्रदेश पर पड़ी वो जो बनमाल है, पंच पुष्प उस बनमाल में गुथे, वो जो बनमाल है वो जब यत्र तत्र दोलित होती है, उसकी अद्भुत शोभा। कोटि मदन की भीर उठत
छवि लुठत पगन पर। सिद्धांत विचार लीला में ध्रुवदास जी कहते हैं, जिनके चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज, अर्थात कोटि कोटि कामदेव रति सहित लुंठित हुई, ऐसो श्री कृष्ण को रूप है। जिनके चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुई। देखो, पूर्व हमने चर्चा की कि सब विकारों के मूल में क्या है? काम है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और आगे फिर लोभ मोह अंधकार, मूल में काम है। इससे त्राण पाना, इसका पूर्ण रूपेण निवारण करना जीव के लिए असंभव ही है। काम को केवल श्री कृष्ण ने परास्त किया है, काम केवल श्री कृष्ण से पराजित हुआ है। मैं थोड़े सरल शब्दों में आपको कह देता हूं, काम को कोई परास्त नहीं कर पाया, काम को केवल श्री कृष्ण ने परास्त किया है। इसीलिए केवल उनका नाम अच्युत है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, उनका नाम अच्युत है, उन्हें परास्त नहीं कर पाया। वस्तुतः ये जो रास लीला है ये काम विजय लीला भी है। मतवाला कामदेव जब श्री कृष्ण के सन्मुख हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा बताओ, हमसे लड़ने आए हो, किले की लड़ाई लड़ोगे या मैदान की लड़ाई? तो कामदेव ने कहा, किले की लड़ाई क्या है और मैदान की लड़ाई क्या है? तो ठाकुर जी ने कहा, किले की लड़ाई तो ये है कि हम ध्यानस्थ बैठेंगे एक योगी की भांति, तुमको जो प्रयास करना हो तुम करना। और कामदेव ने कहा, खुले मैदान की लड़ाई क्या है? श्री ठाकुर जी ने कहा, कालिंदी का फूल होगा, शरद की रात्रि होगी, अब बसंत तो वृंदावन में सदा छाया ही रहता है। अनंत अनंत पुष्पों से, कुसुमों से सुफलित सुसज्जित ये सुंदर वृंदावन होगा, मकरंद पराग झरता होगा और एक से एक दिव्य रूप और श्रृंगार से सुसज्जित गोपांगनाएं हमारे निकट होंगी। उस समय आकर तुम प्रयास करना। तो कामदेव को लगा कि हम तो मैदान की लड़ाई लड़ेंगे, अब ऐसी जब स्थिति होगी तब हम आएंगे। और कामदेव आया और महाप्रभु कहते, कोटि काम कुल भई कुचैनी। आगे नंददास जी इसका वर्णन करेंगे। तो ये जो सब रोगों का, सब विकारों का मूल है काम। आप देखिए शास्त्रों पुराणों में खूब खोज लीजिए, कौन परास्त कर पाया इसे? महाप्रभु कह रहे, कौन क्रम काल निकंद्या, कौन परास्त कर पाया काम को? केवल श्री कृष्ण। इसीलिए केवल श्री कृष्ण के इस अपरूप रूप का, इस सुंदर मधुर स्वरूप का ध्यान ही है जो जीव को सकाम से निष्काम कर सकता है। ध्रुवदास जी कहते हैं, दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। सकामता मल है, निष्कामता निर्मल है। और ये मैल छूटे कैसे? जब श्री कृष्ण रूपी, श्री कृष्ण भक्ति रूपी इस दिव्य चिंतामणि से जीव अपने उर अंतर का स्पर्श कराए। कि काम विजय लीला है। आरंभ के दिन मैंने आपको निवेदन किया था, मन से, हृदय के रोग को, काम विकार को दूर करने वाली ये लीला है। और श्री कृष्ण समर्थ हैं। श्री कृष्ण की भक्ति भावना ही है जो जीव को निष्काम कर सकती है। कल मैंने आपको निवेदन किया था ना, 3 प्रकार की प्रीति है। संसार में बड़ी साधारण ही प्रीति देखी जाती है, जहां पर स्वसुख है, फिर समंजसा है जिसमें स्वसुख भी है और तत्सुख भी है, फिर समर्था है जिसमें केवल तत्सुख है, केवल तत्सुख। और मैं तो कहता हूं बहुत दूर मत जाओ, यहीं पर दर्शन करो। आप संसार में कहीं भी मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, किसी भी देवी या देवता के सन्मुख होइए, आप प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे, और पूजा का फल, पूजा का महात्म्य आपको बता दिया जाएगा, सुना दिया जाएगा, समय आने पर आपको मिल जाएगा। एक श्री कृष्ण हैं जिनके सन्मुख आकर मांगने की इच्छा नहीं होती, मन करता है मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। आप इसे कोई पक्षपात मत समझना, ये सत्य सिद्धांत है, आप इसको अनुभव करिए। मैं तो कहता हूं इस सत्य सिद्धांत का अनुभव करिए, दर्शन करिए, और फिर गुरुजनों की कृपा से इस सत्य सिद्धांत का, इस अद्भुत सिद्धांत का जीवन में रसास्वादन करिए। प्रेम स्फुरित होता है श्री कृष्ण के सन्मुख होते ही।
कर्षयति स कृष्ण। एक संत के मुख से तो मैंने सुना, बोले ये वर्ण इनका शामल हो कैसे गया, ये ऐसे ऐसे सांवरे से हो कैसे गए। बोले जब जीव सन्मुख होता है, ये इतने कृपालु हैं, इतने उदार हैं, उसके मन की समस्त कामनाओं का हरण कर लेते हैं, उसके मन के समस्त कलुष का हरण कर लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्म की पाप राशि चुरा लेते हैं ये जीव की। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं, व्रजे वसन्तं। जब जीव सन्मुख होता है ना, श्याम सुंदर उसके हृदय का जो कलुष है वो चुरा लेते हैं, पता तो नहीं चलता। एक यही तो ऐसे दाता है जो दे देते हैं, जीव ले लेता है और लेने वाले को खबर भी नहीं पड़ती किसने दिया है। तेरे दरबार आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबार आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। एक प्रभु ही तो ऐसे हैं, तो ऐसे देते हैं कि खबर भी नहीं पड़ती, और ऐसे हर लेते हैं मन का पाप, ऐसे हर लेते हैं मन का कलुष, जीव को खबर भी नहीं पड़ती। आपको मुझे लगता है हम भजन कर रहे हैं इसलिए मन निर्मल हो रहा है, भजन से नहीं हो रहा है, ये श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है, उसकी करुणा से हो रहा है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं, व्रजे वसन्तं। इसलिए अस प्रभु छाण भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। विलुलित उर्बनमाल लाल जब चाल चलत वर, कोटि मदन की भीर उठत छविल उठत पगन पर। गोपी जन मन गोहन मोहन लाल बने, अपनी दुति के उड़गन उड़पति घन खेलत जो। और गोपांगनाओं के मध्य श्याम सुंदर की कैसी शोभा हो रही है, जैसे चंद्रमा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित तारागणों के मध्य में शोभायमान होता है, ऐसे ही इन अनंत अनंत प्रेम पूरित गोपांगनाओं के मध्य में जीवन सर्वस्व, रसिक जन जीवन सर्वस्व, भक्त जन जीवन सर्वस्व श्याम सुंदर शोभा पा रहे हैं। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। कुंजन कुंजन डोलत मनो घनते घन आवत, लोचन त्रिषित चकोरन के चित चौप बढ़ावत। शुभ सरिता के तीर धीर बलवीर गए तह, कोमल मलय समीर छविन की महावीर जा। और उन गोपांगनाओं को संग लेके श्री कृष्ण कहाँ आए हैं? श्री यमुना जी के किनारे। ये जो रास लीला संपन्न हुई है कहाँ? कालिंदी के कूल पर। यहां मैं एक बात आपको निवेदन करना चाहूंगा कि महाप्रभु की भाव भावना का भी यदि हम दर्शन करें तो अत्यंत रसोन्माद की दशा में भी महाप्रभु कभी कालिंदी का कूल नहीं भूलते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, ऐसा आचार्य चरण कह रहे हैं। वैकुंठे नरकेतवामम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। पर यहां पर भी राधा केली कथा सुदाम्बुदी महावीची विरांदोलितम कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालिंदे मनोविंदतु।
यमुना का किनारा महाप्रभु नहीं भूलते हैं, कालिंदी का कुल नहीं भूलते हैं। और महाप्रभु ने कहीं कोई विधि कोई निषेध इसकी चर्चा नहीं की है, क्योंकि विधि निषेध से कहीं पार जाकर महाप्रभु की इस प्रेमोपासना का दर्शन किया जा सकता है, विधि और निषेध के बंधनों से सर्वथा मुक्त। लेकिन जब श्री यमुनाष्टक का गान महाप्रभु करते हैं, तब महाप्रभु कहने त्रिकाल माद्रितः पठेत कलिंद नंदिनी मृदा विचिन्त्य विश्व वंदिताम। और क्योंकि उसका प्रसाद क्या है, इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा ममाप्य सह ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगः। इसलिए यहां मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जो जन श्री जी की कृपा से वृंदावन का वास करते हैं, कर रहे हैं और भजन करते हैं, उनको जब संभव हो सके, जैसे संभव हो सके, एक बार श्री यमुना जी के तट का दर्शन और सेवन अवश्य करना चाहिए। जो यहाँ है, वृंदावन धाम प्रकट है और वृंदावन धाम में श्री यमुना जी की प्रेम धारा भी प्रकट है। जो वृंदावन का वास करता है उसको अवश्य कालिंदी के कूल का नित्य सेवन और दर्शन करना ही चाहिए। और जो वृंदावन की भावना कर रहा है अपने स्थान पर रहकर, उसके लिए तो आचार्य निर्देश करते हैं, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोहभंजिनी। श्री यमुना जी की भाव भावना उसके हृदय में हो। आप कभी अगर किसी गुरुद्वारे में गए हो तो आप वहां देखते हैं कि गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पूर्व वहां एक व्यवस्था रहती है, एक जल की धारा बहती है, बस उससे होकर आप भीतर जाते हैं, उससे थोड़ा निर्मल होकर, थोड़ा पवित्र होकर आप भीतर जाते हैं। ऐसे ही कुंडलाकार श्री यमुना जी प्रवाहित हैं। कहीं से भी कोई जीव आए पर श्री यमुना जी की प्रेम धारा से स्नात होकर, निर्मल और पवित्र होकर ही वो राधा वल्लभ लाल के रस भजन के योग्य बनता है। ये कुछ और नहीं है। प्रेम की नदी बहे चहुओर, जय 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 श्री वृंदावन। मीरा जी भी कहती हैं, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दई है। मीरा जी इसी अर्धरात्रि का वर्णन कर रही है, यही संकेत है उनका। आधी रात प्रभु दर्शन दई है, प्रेम नदी के तीरा, शाम मन जाकर राखो। यही कालिंदी के कुल पर मनोरथ सिद्ध हुआ है गोपांगनाओं का। उनके उस दिव्य मनोरथ की पूर्ति श्री ठाकुर जी ने की है। और उस दिन मैंने आपको वो छोटी सी घटना सुनाई थी, जब कुरुक्षेत्र में ये घटना घटी। क्या नहीं था वहां? श्री यमुना जी की धारा नहीं थी। इसलिए श्री प्रिया जी ने कहा, प्यारे मेरे हृदय में रास रस को उद्दीपनी ना है रहो, यहाँ पर वृंदावन ना है, यहाँ जमुना की धारा ना है। अतिशय प्रिय ये सहचरी है प्रियालाल को, अतिशय प्रिय। और महाप्रभु तो एक बड़े अद्भुत रस रहस्य का इस सूत्र का उद्घाटन करते हैं। कहते हैं कि पूर्ण रूपेण किसी भी आवरण से रहित रस का पान यदि किसी ने किया है, या तो श्याम सुंदर ने किया है, या वंशी करती है, और या श्री यमुना जी है। दुरंत मोह भंजनी। महाप्रभु ने बड़ी श्रद्धा, बड़ा आदर श्री यमुना जी के श्री चरणों में निवेदन किया है कि जीव के इस दुरंत मोह का भंजन करने वाली आप हैं। जीव के उर अंतर को भजन भावना के योग्य बनाने वाली आप हैं। और मैं तो कहता हूं उर अंतर को, हृत प्रदेश को वृंदावन बनाने वाली श्री यमुना जी हैं। वर यमुना जल सींचन, दिन ही शरद बसंत, विविध भांति सुमनस के सौरभ अलिकुल मंत। और श्री ठाकुर जी को भी जब अपना मनोरथ सिद्ध करना होता है, श्री ठाकुर जी को भी जब श्री प्रिया जी से प्रेम प्रसाद की इच्छा और अभिलाषा होती है, तो वो भी कहाँ जाते हैं? कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद, ज्योतिर्ध्यान परह सदा जपति याम
प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। यही कालिंदी के कूल किसी कुंज में बैठकर योगी की भांति और श्री प्रियाजू के चरण नख ज्योति का ध्यान श्याम सुंदर करते देखे जाते हैं। नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ये सब दिव्य घटनाएं कहाँ घटती हैं? श्री यमुना जी के किनारे। और फिर जो रसिकों का परम आराध्य तत्व है, जिसको महाप्रभु रस कहते हैं, यहां निकुंज की उपासना में श्री कृष्ण भाव मूर्ति है, प्रिया जी रस मूर्ति है। अन्य अन्य उपासनाओं पद्धतियों में श्री कृष्ण को रसराज कहा जाता है, प्रिया जी को महाभाव स्वरूपा कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा में ऐसा ही है, श्री कृष्ण रसराज हैं, श्री प्रिया जी महाभाव स्वरूपा हैं। पर यहां निकुंज की सीमा में रसम राधायाम आभजती किल भावम ब्रजमणु, रस मूर्ति प्रिया जी हैं, भाव मूर्ति श्री लाल जी हैं। रसिकों का जो वो परम आराध्य रस है, श्रुतियों का वो जो अन्वेषणीय तत्व है, वो जो प्रतिपाद्य तत्व है, जिसको भगवती श्रुति रसो वही सह कहकर प्रकीर्तित करती है, वो रस कहाँ अनुभव में आता है? कालिंदी तट कुंजे, कालिंदी के तट पर किसी कुंज में निरवधि राधा विधान मुल्लसती, महाप्रभु कहते हैं कालिंदी तट कुंजे। श्री ठाकुर जी गोपांगनाओं को लेकर श्री यमुना जी के किनारे आए हैं, तो मुझे लगा श्री यमुना जी का स्मरण करना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको निवेदन भी कर दूं, श्री जी की कृपा से आप यहाँ वास करते हो तो प्रयास ऐसा करना, ये आपकी जीवन शैली में आ जाए, ये आपकी भजन भावना में समाहित हो जाए कि जब संभव हो, जब अनुकूल हो, तो कुछ काल के लिए श्री यमुना जी का दर्शन और श्री यमुना जी का सेवन अवश्य होना चाहिए।